हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस एजुकेशन। लास्ट सेशन आपने देखा होगा। उस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स देखा था, साथ साथ में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कवर किया था। उसी को थोड़ा कंटिन्यू लेके जाऊंगा। एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा था, उसी को आज हम कवर अप करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, आरआरबी आएगा, आरबी आएगा, एक क्वेश्चन बनने के चांसेस इस टॉपिक में से होते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को मैं आज कवर कर रहा हूं। देखते हैं अब कंप्यूटर का, अगर हम टाइप्स, इसकी कैटेगरी पहले देख लेते हैं। कैटेगरी जो इसकी बनती है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज भी बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग भी बनता है। तो दोनों टाइप को हम कवर करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं डेटा हैंडलिंग के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से कंप्यूटर का डिवीजन कैसे होता है, तो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स, और तीसरा जो होगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, अब आपने सुना होगा एनालॉग सिग्नल, सुना होगा डिजिटल सिग्नल, सुना होगा हाइब्रिड सिग्नल भी आपने सुना होगा। ठीक है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो एनालॉग सिग्नल जो होता है, जो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, कॉन्टिन्यू हमको मिलती है, वो एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं उसको हम लोग। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वॉइस आप तक पहुंच रहा होगा, तो वॉइस जो है ये भी एक एनालॉग सिग्नल ही है, बराबर। ये भी एक एनालॉग सिग्नल है, वेव के फॉर्म में होता है, डायग्राम वगैरह देखा होगा आपने 10th वगैरह में। देन उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल सिग्नल की, तो डिजिटल सिग्नल जो होता है डिस्क्रीट होता है। अगर मैं आपको डायग्राम निकाल के बताऊँ तो इस तरह से बनेगा। एनालॉग सिग्नल जो होता है वो इस तरह से कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे तो इस तरह से डिस्क्रीट सिग्नल बनता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर जा रहा है वो 1 है, नीचे वाला पार्ट 0। अगर इस सिग्नल को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो 0 1 0 1 0 0 1 इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होता है, जो हमारे कंप्यूटर खास करके इस्तेमाल करता है। ये सिग्नल को मैक्सिमम कंप्यूटर यही सिग्नल यूज करता है। बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, डिजिटल का और एनालॉग का। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, या तो फिर डिवाइसेस की। जैसे एनालॉग डिवाइसेस आपने देखे होंगे, जो प्रेशर हो गया उसके ऊपर काम करेगा, एनालॉग सिग्नल्स हो गए उनके ऊपर काम करेगा। आपने पुराने कुछ सालों पहले डॉक्टर के पास एक मशीन देखा होगा, बीपी गिनने का मशीन, जिसके अंदर एक मर्क्यूरी होता है, वो ऊपर जाता है, उससे डॉक्टर पता करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। तो एक एनालॉग मशीन है। वही अगर आज आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो डिजिटल मशीन आ गई है, जिसके अंदर सीधे नंबर्स दिखते हैं। वही अगर मैं बात करूंगा व्हीकल्स की, तो आजकल जो हमारे 2 व्हीलर होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, उनके अंदर डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं, जो हमको स्पीड दिखाता है, एवरेज दिखाता है, आरपीएम वगैरह दिखाता है। तो ये सब डिजिटल है। इसी के पहले पुराने ज़माने में अगर हम जाते हैं 10-15 साल पीछे, 20 साल पीछे अगर जाते हैं, तो एनालॉग मीटर्स आते थे, जिसके अंदर एक सुई होती थी और वो हमको स्पीड दिखाता था। अब वो सुई जब आगे आगे जाती थी, अगर वो 40 पर जाके रुक गई तो स्पीड 40 ही कोई ज़रूरी नहीं, वो 42 भी हो सकता था, 41 भी हो सकता था, क्योंकि वो ऐसा धीरे धीरे आगे पीछे मूव होता था। वो सुई देखा होगा आपने, ठीक है। बट डिजिटल में डायरेक्टली आपको नंबर दिखता है, डायरेक्टली आपको नंबर दिखता है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूंगा हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो दोनों सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल सिग्नल भी यूज करते हैं एज वेल एज डिजिटल के साथ साथ में एनालॉग सिग्नल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर वो है जो डिजिटल सिग्नल के साथ साथ में एनालॉग सिग्नल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे स्पीडोमीटर गाड़ी के अंदर जो होता है वो एक एनालॉग सिग्नल था। मर्क्यूरी थर्मामीटर वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर था। जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डेस्कटॉप लैपटॉप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर्स है। फिर एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एरोप्लेन्स में। एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा। जो मेडिकल फील्ड होती है उनमें जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर भी एनालॉग कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एनालॉग सिग्नल का भी इस्तेमाल करता है और डिजिटल सिग्नल का भी इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन अगर होता है तो प्लेन के अंदर कई सारे सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर डेटा को लेता है, प्रेशर बाहर कितना है, कितना दबाव है, क्या है, वो सब जो भी होगा, टेम्परेचर एंड ऑल, वो सब डेटा जब लेता है वो सेंसर एनालॉग होता है, बट उसका डिस्प्ले जो होता है वो डिजिटल होता है। अंदर में जो भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर वगैरह काम करता है वो डिजिटल में काम करता है। तो एनालॉग डिवाइसेस बहुत सारे बने हुए हैं। वही अगर हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता है, किसी हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट जब चेंज किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस केस में इंसान को जिंदा भी तो रखना है,
पुराना हार्ट निकाल लिया तो मशीनों के ऊपर जिंदा रखा जाता है इंसान को, तो वहां पर जो मशीन यूज होती है जो हार्ट का काम करती है वो भी एक हाइब्रिड मशीन होती है, जिसमें डिजिटल सिग्नल भी यूज होता है एज वेल एज एनालॉग सिग्नल भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। देन आगे में हम बढ़ते हैं। आगे में अगर हम जाते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज की। साइज के हिसाब से कंप्यूटर का डिवीजन कैसे होता है। साइज या तो फिर स्पीड बोल दो, ठीक है, साइज या तो स्पीड के हिसाब से अगर मैं कंप्यूटर का डिवीजन करना चाहूं तो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है वो कहला जाता है सुपर कंप्यूटर, सुपेरियर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर बड़ा होगा, बहुत साइज में बड़ा होगा, देन फास्टेस्ट, तेज होगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है जो डेटा प्रोसेस करेगा ये भी बहुत सारा डेटा प्रोसेस करेगा, कोई छोटा मोटा डेटा प्रोसेस नहीं करता है, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करता है। ठीक है, हमारे इमेजिनेशन के भी ऊपर का डेटा ये प्रोसेस कर सकता है। देन आगे में हम बढ़ते हैं, स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे एक यूनिट लिखा है ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड के हिस्से बना लो, ट्रिलियंस। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। बिलियन मतलब 10 लाख, 3 जीरो जोड़ दो, बिलियन, और 3 जीरो जोड़ दो, ट्रिलियन। एक सेकंड के उतने हिस्से कर दो। ठीक है, उतने हिस्से में से एक हिस्से में एक काम, सोचो कितना हेवी काम होगा। एक सेकंड होता ही कितना है ना। अगर मैं आप एनालॉग वॉच में देखोगे तो यहाँ से जो काटा है यहाँ तक गया, एक सेकंड हो जाता है। ठीक है, इसके मैं हिस्से बना लिया 10 लाख तो हो गया मिलियन। इस एक सेकंड के मैंने हिस्से बना लिया, 10 लाख के ऊपर 3 जीरो और लगा दो। ठीक है, उतने हिस्से कर लिए, बन गया मिलियन। ठीक है, उसके ऊपर और 3 जीरो लगा दो तो बन गया ट्रिलियन। ठीक है, अब इतने सारे एक सेकंड के मैंने हिस्से कर दिए, इसमें से एक हिस्से में ये कंप्यूटर काम करता है। मतलब सोचो कितना तेज ये काम करता होगा। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, इतना तेज ये कंप्यूटर होता है। ठीक है, देन सुपर कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर्स ये साइंटिफिक इंजीनियरिंग पर्पस में इस्तेमाल किए जाते हैं, एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे प्रत्युष सुना होगा आपने, मिहिर सुना होगा। ये जो 2 कंप्यूटर है इंडिया ने खुद ने बनाए हैं और इन कंप्यूटर का इस्तेमाल वेदर फॉरकास्टिंग के लिए किया जा रहा है। एक नोएडा में लगा है, एक पुणे में लगा है। देन बात करते हैं सिमुलेटर जो होता है, साइंटिफिक सिमुलेशंस होते हैं, सिमुलेटर वगैरह जो होता है, एनर्जी के कुछ रिसर्च होते हैं, इन सब कामों में इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे तो ऐरावत नाम का सुपर कंप्यूटर इंडिया ने बनाया है, जो कि दुनिया के 500 सुपर फास्टेस्ट, हम बोल सकते हैं दुनिया के फास्टेस्ट बोल दो, दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर में शामिल था। उसमें शायद 75वां स्थान हमारे इंडिया के ऐरावत को मिला था। ऐरावत एक सुपर कंप्यूटर है, लेटेस्ट वाला। ठीक है, और अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात ही कर रहे हैं तो सुपर कंप्यूटर में इंडिया का बना हुआ पहला कंप्यूटर, याद रखिएगा नाम, इंडिया का बना हुआ पहला सुपर कंप्यूटर था परम। ठीक है, इंडिया ने जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था परम। हम कई सारे देशों के पास गए थे उस समय 80s में, कई सारे देशों से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको सुपर कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी दे दो, लेकिन किसी ने हमको दिया नहीं। उस समय हमारे देश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, मिस्टर भटकर। ठीक है, मिस्टर भटकर जो थे उन्होंने इस परम कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत कर दी, खुद ही का टेक्नोलॉजी, इंडिया का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया और परम बन के आ गया। तो मिस्टर भटकर जो है, इनको, उनका पूरा नाम विजय पांडुरंग भटकर, याद रखिएगा, विजय पांडुरंग भटकर। ये हमारे विदर्भा से ही बिलोंग करते हैं, अकोला नाम की एक जगह शहर है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने परम नाम का सुपर कंप्यूटर बना दिया, इसलिए फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया किसको कहा जाता है, ये विजय भटकर को कहा जाता है, डॉक्टर विजय भटकर। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विजय भटकर। उनको हम बोल सकते कि वो हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर के फादर है। ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अब पहले की भी बात कर लेते हैं। अब हमने इंडिया की तो बात कर ली, परम। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, तो उनका नाम है रॉजर क्रे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है रॉजर क्रे। रॉजर क्रे जो थे, इन्होंने सबसे पहले दुनिया को सुपर कंप्यूटर दिया। उस कंप्यूटर का नाम रखा गया था क्रे, CDC क्रे, या तो फिर क्रे भी उसको कहा जाता है।
CDC क्रे भी कहा जाता है, या तो फिर CDC 6600। ये तीनों भी नाम से इस कंप्यूटर को याद रखना। क्रे भी कहा जाता है, ठीक है, CDC क्रे भी कहा जाता है और CDC 6600 भी कहा जाता है, ठीक है। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो रॉजर क्रे ने बनाया था, इसलिए उस कंप्यूटर के सामने आपको क्रे शब्द दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर दिखता कैसे है, तो देख लो, ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर। कोई इसके आजू बाजू कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्क्रीन होगा, नहीं, ये ऐसे रहेगा। कई सारे प्रोसेसर्स इसके अंदर कनेक्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेमोरीज, रैम जो होती है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोसेसर, लाखों प्रोसेसर हम बोल सकते हैं इसके अंदर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी हम मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बीच में रहता है, किसके, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में अगर सीक्वेंस लगाना है तो सीक्वेंस लगाते समय कैसा लगाएंगे, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, उससे थोड़ा कम पावरफुल मेन फ्रेम, उससे थोड़ा कम पावरफुल मिनी कंप्यूटर, सबसे कम पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। देन आगे में हम बढ़ते हैं। यहां पर आप इमेजेस देख पाओगे। ये जो रेफ्रिजरेटर साइज का कंप्यूटर आपको दिख रहा है, ये कौन सा होगा, तो मिनी कंप्यूटर होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये मेन फ्रेम है, एज अ सर्वर यूज किया जा सकता है इसको, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स को, ये काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर भी इवन काफी बड़ा होता है, तो इनको एयर कूल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। इसका जो वायरिंग होता है, इसके अंदर जो भी प्रोसेसर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, इसके कारण इनको ठंडा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स वाई इन बड़े बड़े कंप्यूटर्स को हमेशा एयर कूल्ड रूम्स के अंदर ही रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्क स्टेशन की बात करेंगे। वर्क स्टेशन क्या होता है, तो यहां पर इतना सब लिखा है, शॉर्ट में बताता हूं वर्क स्टेशन क्या होता है। आपके पास अगर एक डेस्कटॉप होगा, उसके अंदर अगर आपने अच्छा खासा रैम डाल दिया, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग वाला प्रोसेसर डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी। ऐसे ही कंप्यूटर को कहा जाता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन सिंगल यूजर ही होता है लेकिन पावरफुल कंप्यूटर होता है। इसके अंदर फास्टेस्ट हम बोल सकते हैं, जैसा भी हमको चाहिए, फास्टर माइक्रो प्रोसेसर हम लगा सकते हैं। इसके अंदर एक अच्छा खासा मेमोरी हम लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। ग्राफिक एडाप्टर इसके अंदर होते हैं, ग्राफिक कार्ड हम अच्छा खासा इसके अंदर लगा सकते हैं, ज़्यादा जीबीज वाला लगा सकते हैं। और इस वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर जैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पेशल काम करना है तो उस केस में वर्क स्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ग्राफिक्स वर्क स्टेशन आता है जो ग्राफिक के लिए इस्तेमाल होगा, म्यूजिक वर्क स्टेशन होता है जो सिर्फ म्यूजिक के कामों के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए वर्क स्टेशन होते हैं जो सिर्फ कैट कैम जैसे सॉफ्टवेयर है, तो फिर कटिया वटिया जो होता है, जो भी आपने सुना होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हेवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े काम होते हैं और ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा रैम, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कामों के लिए वर्क स्टेशन को इस्तेमाल किया जाता है। देन वर्क स्टेशन के बाद में लास्ट में आते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको इमेज दिख जाएगा वर्क स्टेशन का। एक ही यूजर है और ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको दिख जाएंगे, इसका प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा, मेमोरी ज़्यादा होगा, इसलिए वो वर्क स्टेशन हो गया, ठीक है। डेस्कटॉप का ही आप बोलते हो हायर वर्जन। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको भी देख लो। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर में नाम याद रखना सेमोर क्रे। इनके नाम पर कंप्यूटर भी बनाया गया था, क्रे, CDC क्रे, क्रे 6600, ठीक है। तो सेमोर क्रे, इनका नाम याद रखिएगा। आफ्टर दैट क्लॉक स्पीड जो होता है कंप्यूटर का, ये नॉर्मल कंप्यूटर का बात हो रहा है, जो हमारा घर का कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, सब की बात हो रही है। तो ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं उनका जो CPU का स्पीड होता है वो मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। आप स्पीड बोलने से बेटर कैपेसिटी बोल दो, ठीक है। CPU किस तरह से काम करता है, तो CPU की जो कैपेसिटी होती है गीगाहर्ट्ज में हम गिन सकते हैं, या तो सीधा सीधा उसको हम क्लॉक स्पीड बोल देंगे। CPU का जो क्लॉक स्पीड होता है वो गीगाहर्ट्ज में गिना जाता है। पुराने ज़माने में मेगाहर्ट्ज में गिना जाता था,
अभी गीगाहर्ट्ज में ही होते हैं कंप्यूटर्स, ठीक है, प्रोसेसर्स। आफ्टर दैट सुपर कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर जो होता है उसका प्रोसेसिंग का यूनिट क्या है, तो सुपर कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो उसके लिए फ्लॉप्स नाम का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये काफ़ी बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। और इसमें आजकल जो एक यूनिट हमको देखने को मिलेगा पेटाफ्लॉप्स, ठीक है, पेटाफ्लॉप्स। आजकल जो सुपर कंप्यूटर बन रहा है उसका स्पीड पेटाफ्लॉप्स में होता है। जैसे इंडिया ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया, प्रत्युष हो गया, मिहिर हो गया, ऐरावत हो गया, 6 पेटाफ्लॉप, 8 पेटाफ्लॉप, इस तरह से इसका स्पीड होता है। पेटाफ्लॉप मतलब और भी ज़्यादा, ठीक है। फ्लॉप तो एक बहुत बड़ा यूनिट है ही, लेकिन उसके सामने पेटा लग गया तो और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे बाइट के सामने गीगाबाइट लग गया तो बड़ा यूनिट बन गया, है ना। अगर मैं बाइट के सामने फॉर एग्जाम्पल टेरा लगा दो तो और बड़ा यूनिट हो जाएगा। वैसे ही फ्लॉप्स में तो सुपर कंप्यूटर का स्पीड गिना ही जाता है, लेकिन उसके सामने शब्द लग गया पेटाफ्लॉप्स तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स में हम लोग ये सब यूनिट्स पढ़ने ही वाले हैं। उसमें बाइट क्या होता है, देन केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, टेराबाइट क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा यूनिट हो गया पेटाफ्लॉप्स। इंडिया के सुपर कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। 6 पेटाफ्लॉप, 6.5 पेटाफ्लॉप के सुपर कंप्यूटर इंडिया बना रहा है। देन पेटाफ्लॉप का यहाँ पर एक डेटा भी आपको दिया है। पेटाफ्लॉप आर मेजर्ड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड इक्वल्स टू 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स। तो 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स के करीब करीब अगर होता है तो उसी को हम पेटाफ्लॉप बोलते हैं। एक पेटाफ्लॉप की बात करेंगे, एक पेटाफ्लॉप का अगर कंप्यूटर होगा तो एट अ टाइम वो 1 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर काम करता है, 10 टू द पावर 15। मतलब सोचो कितना ज़्यादा बड़ा ये यूनिट होगा, ठीक है, एक पेटाफ्लॉप। और इंडिया 6 पेटाफ्लॉप, 6.5 पेटाफ्लॉप, इतने पेटाफ्लॉप तक कंप्यूटर बना रहा है। सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो अमेरिका का लिनपैक नाम का एक कंप्यूटर था जो तेज़ था। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे अभी कुछ कंप्यूटर्स है, जैसे जापान ने फुगाकू बनाया है, जापान ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम फुगाकू है। देन लूमी नाम का एक कंप्यूटर है जो चाइना ने बनाया है। ये कुछ दुनिया के तेज़ कंप्यूटर है, काफ़ी तेज़ कंप्यूटर जो फिलहाल में मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। आगे में बढ़ते हैं, बात करेंगे लास्ट स्लाइड की। तो इसमें एडवैक की बात करेंगे। एडवैक क्या होता है, तो फुल फॉर्म याद रखना है इसके, खास करके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की खोज की थी प्रेस्पर एकार्ट ने। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका नाम आपको दिखा होगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको कहा था कि एक स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा एक चार्ट था, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था, कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ था, उसका एक चार्ट था। अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो देख लेना, उसके अंदर आपको एडवैक, एनियाक ऐसे नाम दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर है, इनके ऊपर फुल फॉर्म पूछा जाता है। एडवैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रेस्पर एकार्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। आफ्टर दैट एनियाक की बात करेंगे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसको जॉन मार्कली और जे प्रॉस्पर एकार्ट के द्वारा बनाया गया था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। आफ्टर दैट बात करेंगे यूनिवैक की। यूनिवैक जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसको इंजीनियर्स की कुछ टीम थी यूएस में, प्रेस्पर एकार्ट और जॉन मैकली के साथ में, उन्होंने मिलकर डिजाइन किया था। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको हम एडसैक शॉर्ट में कहते हैं, इस कंप्यूटर को बिल्ड किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहां पर मैथमेटिकल लेबोरेटरी थी, वहां पर इसको डिजाइन किया गया, वहां पर एक पूरी टीम थी और उस टीम को लीड करने का काम जो किया था वो प्रोफेसर सर मॉरिस विल्केस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। एक कंप्यूटर हमारा छूट गया था और वो था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर होता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बोर्ड पर ही इसको समझा देता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेकर। देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे फास्ट कंप्यूटर जो था वो था सुपर कंप्यूटर। देन सेकंड रैंक पर जो आया वो था मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर एज अ सर्वर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर साइज कंप्यूटर होता है, इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। और सबसे कम पावरफुल जो कंप्यूटर था वो था माइक्रो कंप्यूटर।
इस माइक्रो कंप्यूटर की बात किया तो ये सबसे कम पावरफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर डेस्कटॉप आएगा, इसके अंदर लैपटॉप आएगा, इसके अंदर हमारा स्मार्टफोन आएगा जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। देन पीडीए आएगा, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है इसको, आजकल बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कंपास जैसे से फ़ोन खुलते थे, यहाँ पर कीबोर्ड होता था, यहाँ पर स्क्रीन होता था, नोकिया वगैरह निकलता था उस तरह के फ़ोन, दैट वॉज पीडीए, वो पीडीए था, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी छोटे मोटे कंप्यूटर्स होते हैं, टैबलेट बोल दो, टैबलेट, फैबलेट। फैबलेट क्या होता है? फ़ोन के साथ में कंप्यूटर जो आता है उसको हम फैबलेट बोलते हैं। 7 इंच से ऊपर उसका स्क्रीन होता है, कॉलिंग भी कर सकते हो, कंप्यूटर का भी काम कर सकते हो, वो हो जाता है फैबलेट, फ़ोन प्लस टैबलेट, फैबलेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के। ये कंप्यूटर सबसे कम पावरफुल है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसी को खरीदते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन्हीं का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। इनको आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी सीरीज़ आप लोग देखिए। ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आरआरबी, आरबीआई जैसे पेपर्स को निकालने के लिए। इवन जहाँ पर भी जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है वहाँ पर ये सारा ही नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। इस पूरे सीरीज़ को देखिए, आपके बहुत काम में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।